आज हमारे पास क्लास 9 का पॉलीनॉमियल चैप्टर सेकंड है। तो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो हम तीनों पार्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एफ एक्स इज फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्या एक पॉलीनॉमियल दिया गया है और जी एक्स दिया गया है। हमें क्या बताना है, जो जी एक्स है वो पॉलीनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एफ एक्स लेंगे। तो जी एफ एक्स में से क्या निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, पी एफ एक्स में रखेंगे। फिर देखेंगे कि अगर पी एफ एक्स में एक्स की वैल्यू डालने पे हमारी वैल्यू आ रही है 0, तो क्या होगा, हमारा जी एफ एक्स फैक्टर होगा पी एफ एक्स का। अगर पी एफ एक्स की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ रही है तो हमारा जी एफ एक्स पी एफ एक्स का फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एफ एक्स लेंगे। जी एफ एक्स के हमारे पास x+1, तो इसमें से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, x+1 को इज इक्वल टू रखेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -1। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम एक्स की वैल्यू को पी एफ एक्स में रखेंगे। तो पी एफ एक्स क्या था हमारे पास, 2x³ + x² - 2x - 1। तो अब जहाँ भी हमारे पास x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, -1। क्या आएगा हमारे पास रखने पे, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब -2 × -1 अब देखिए 2 × -1 का क्यूब -1 ही होगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, प्लस -1 का स्क्वायर +1 होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, -2 × -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, -1। अब देखिए -2 × 2 × -1 क्या होगा, -2 + 1 + 2 -1। अब देखिए -2 और प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ रहा है रिजल्ट में, 0। तो जब 0 आएगा तो क्या होगा, हमारा जी एफ एक्स क्या होगा, फैक्टर होगा पी एफ एक्स का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जी एफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या, जी एफ एक्स फैक्टर है पी एफ एक्स का। अब हमारे पास सेकंड केस है इसका। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या दिया गया, पी एफ एक्स हमारे पास x³ + 3x² + 3x + 1 और जी एफ एक्स क्या हमारे पास x+2। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं जी एफ एक्स से। कैसे आएगा, x+2 = 0 रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। अब देखिए जो -2 आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू, इसको हमने कहाँ डालना है, पी एफ एक्स में। तो पी एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 आएगी तो हमारा क्या होगा, जी एफ एक्स फैक्टर होगा पी एफ एक्स का। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, पी एफ एक्स = x³ है तो x की जगह -2 डालेंगे, -2 का क्यूब करेंगे प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। अब देखिए करने पे क्या आएगा, -2 को 3 बार लिखना पड़ेगा अगर क्यूब है तो, -2 × -2 प्लस 3 × -2 × -2 प्लस 3 × -2 + 1। -2 × -2 प्लस का 4 × -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -8। नेक्स्ट -2 × -2 4 × 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 12। नेक्स्ट क्या हमारे पास, 3 × -2 क्या आ जाएगा, माइनस का 6। नेक्स्ट क्या हमारे पास, +1। अब देखिए माइनस वाले टाइम एक साथ लिखते हैं और प्लस वाले हम एक साथ लिखेंगे, -8 -6 प्लस का 12 प्लस का 1। तो इन दोनों को जब करेंगे हम सम तो क्या आएगा हमारे पास, -14 और इन दोनों को करने पे क्या आएगा, +13। और -14 में से +13 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो बड़ी टर्म है वो क्या, माइनस की। तो सेकंड केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, -1। तो -1 नॉट इज इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, जी एफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। इस केस में क्या, जी एफ एक्स फैक्टर नहीं है पी एफ एक्स की। तो क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट दिया गया। थर्ड पार्ट में क्या है, x³ - 4x² + x + 6 ये हमारे पास पी एफ एक्स की वैल्यू दी गई है और जी एफ एक्स के हमारे पास x = -3।
तो सबसे पहले हम जी एफ एक्स में से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। अब एक्स की वैल्यू को पी एफ एक्स में रखेंगे। तो पी एफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो यहाँ भी हमारे पास एक्स आ रहा है, वहाँ पे हम क्या डालेंगे 3। तो क्या है हमारे पास 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें 3 बार 3 को लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 6। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है 9 इंटू 4 क्या आएगा 36 प्लस क्या 3 प्लस 6। अब देखिए जो प्लस वाला उसको एक साथ लिखेंगे और माइनस वाले को एक साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 36। अब इन तीनों को सम करने पे क्या आएगा हमारे पास 36 माइनस 36। तो 36 में से 36 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 0, विच मीन्स जी एफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। इस केस में क्या होगा, जी एफ एक्स फैक्टर होगा पी एफ एक्स की, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है।